बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत बड़े हमारे गुरु, हमारे सीनियर, उनका इंटरव्यू करूंगा, मोहम्मद यूसुफ भाई का। और ये आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग वेबसाइट से किस तरह लाखों रुपए कमा सकते हैं, उनको सेल करके, उनको खरीद के। उसके अलावा आप लोगों को इंटरनेट पे अर्निंग करने के बहुत ज्यादा तरीकों का बताएंगे और आप लोगों को ये भी गाइड करेंगे क्या ये तरीका आप लोगों के लिए ठीक है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर इनविटेशन तैमूर भाई। वेलकम यूसुफ भाई। यूसुफ भाई, पहले सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि ऑडियंस को पता चल सके असल में है आप कौन। ओके, मेरा नाम जैसा तैमूर ने बताया मोहम्मद यूसुफ सईद है और मैं फ्लिपा सुपर सेलर हूँ। फ्लिपा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेबसाइट सेल्स एंड परचेज होती हैं। जिस तरह अगर लोकल मार्केट में बात करें प्रॉपर्टीज की सेल्स एंड परचेज होती है, इसी तरह ऑनलाइन बिजनेसेस की सेल्स एंड परचेज का फ्लिपा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारा काम होता है। तो मैं पाकिस्तानी फर्स्ट फ्लिपा सुपर सेलर हूँ। इसके साथ साथ मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ और उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह की है मैं। और पिछले तकरीबन 15 साल से ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ। तकरीबन बहुत सारी वो काम किए हैं जो ऑनलाइन फील्ड के आपने सुने होंगे। ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट लॉन्चेस, क्लिक बैंक पे भी प्रोडक्ट लॉन्चेस कर चुका हूँ। वॉरियर फोरम पे भी काम कर चुका हूँ। माशाल्लाह। मेंटर्स हैं मेरे। तो यू कैन से के ओवरऑल बहुत सारी चीजें की, एडसेंस, ब्लॉगिंग। तो आगे हम चलेंगे डिस्कस करें। तो ओवरऑल मतलब यूज कह लें, और इसी के ग्राउंड जब आगे डिस्कस भी करेंगे तो कोशिश भी मैं करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस से इनको हेल्प आउट कर सकूं जो आपकी ऑडियंस है और खासकर जो स्टार्टिंग फेज में है। जी तो जी। ये काइंड ऑफ अ ब्रीफ इंटरव्यू। बड़ा अच्छा सुन के मुझे लगा कि आपने तकरीबन 15 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। हमें तो अभी 5 साल कंप्यूटर चलाते हुए हैं और आपने हर चीज पे काम किया है। तो सबसे पहले जो मेरा मेन पॉइंट है कि फर्ज करें मैं एक न्यू यूजर हूँ, मैं अगर इंटरनेट से पैसे कमाना चाहता हूँ तो आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। गुड। अच्छा, ये सवाल, इस सवाल को समझने से पहले एक चीज जो मुझे समझ आई है, ये समझना जरूरी है कि आप ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑनलाइन इसलिए आते हैं कि उनको समझ आता है या नजर आता है कि ऑनलाइन बहुत आसानी से पैसे कमा लेंगे। जी ठीक है, एफर्ट कम करना पड़ेगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा ये मिस कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बंदा इस थॉट से आ रहा है कि मैं एफर्ट कम किए बगैर या बहुत जल्दी पैसे कमा लूंगा, तो वो नहीं कर सकता, वो बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसकी लेयरिंग है। इसके लिए अगेन थोड़ा सा टेक्निकल शायद आपकी ऑडियंस के लिए हो जाएगा, मैं बाद में रिसोर्स भी शेयर कर दूंगा। एक हायरार्की है जिसको कहते हैं मैथ्यू हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, कि इंसान की जिंदगी की क्या जरूरियात की नीड्स हैं। जी। अगर एक बंदा जिसको लेट्स सपोज फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो ऑनलाइन आ रहा है, तो अगर वो बड़े बिजनेसेस, लेट्स सपोज वो ब्लॉगिंग के काम को पिक कर लेता है, लेट्स सपोज के प्रोडक्ट लॉन्चेस के काम को पिक कर लेता है, लेट्स सपोज वो अफिलिएट मार्केटिंग के काम को पिक कर लेता है, तो उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत कम होंगे जी क्योंकि इसके अंदर टाइम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, उस बंदे के लिए जो फील्ड हो सकती है वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, वो स्किल के तहत कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो पहला सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। अगर बिल्कुल। आपकी करंट पोजीशन ये है कि यार मेरे पास कमाने को कुछ नहीं है, या मैं चाहता हूँ कि कुछ पैसा स्टार्ट करूँ, अर्निंग करूँ, तो फिर आपको स्किल वाले काम में जाना चाहिए, जहां पे आप स्किल को लर्निंग करके और उसको आप सेल आउट कर सकते हैं, या उसके तहत फाइवर प्लेटफॉर्म जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जी वो लोग जिनके पास पैसे हैं, या जिनका लेट्स सपोज जॉब है या कोई कैरियर है या कोई बिजनेस है, और वो उनके लिए मंथली खर्चा उनका आराम से चल रहा है, वो चाहते हैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सकें, अपने आप को ग्रो कर सकें, तो उनके लिए फिर ये है कि उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन से बिजनेस है जो उनके माइंडसेट के साथ और उनकी स्किल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं, और उनके पास टाइम फ्रेम आ जाता है। ठीक है, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि स्किल और नॉन स्किल का बहुत फर्क आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होती हैं, जी। राइट। उनकी एक डायमेंशन डिफरेंट है कि वो स्किल को डेवलप कैसे करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अक्सर लोग आपके पास भी आते होंगे और आपकी ऑडियंस में ऐसे भी लोग होंगे कि जो माशाल्लाह काफी स्किलफुल है, लेकिन बिल्कुल। ऑनलाइन की उनको आगाही अभी हुई है।
वो परेशान होते हैं कि यार मैं ऑनलाइन आके कैसे कमाऊं। लेट्स सपोज एक बंदा डॉक्टर है, एक जी बंदा जो है ना उसने एमबीए किया हुआ है, एक बंदा जो है उसने लेट्स सपोज कोई टेक्निकल इसके पास एक्सपर्टीज या स्किल्स है जो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर वो जॉब भी कर रहा है या उसमें काम कर रहा है, लेकिन वो परेशान है मैं ऑनलाइन आके क्या करूं। ये बंदा फंस जाता है अगर ये अपने आप को उन लोगों के साथ बिठा ले या उन लोगों के ट्रैक पे आ जाए जो इनके पास स्किल नहीं है। मैं बिल्कुल एग्जांपल अगर इसमें देना चाहूँ, एक दोस्त है और स्टूडेंट है जिनको मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ, उनका एचआर का एक्सपीरियंस है 10 साल का। वो ऑनलाइन फील्ड में जब आए तो उन्होंने मुझसे आने से पहले एसईओ का कोर्स भी ज्वाइन किया, उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी ज्वाइन किया, उन्होंने यूट्यूब पे भी काम स्टार्ट किया, बट कहानी नहीं चल सकी क्योंकि बिल्कुल वो वही ट्रैक फॉलो कर रहे थे जो बाकी जनरल लोग फॉलो कर रहे थे। उनको जब मैंने गाइड किया, मैंने कहा आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर यूसुफ ये कहता है एचआर के बारे में कोई बात करता है तो लोग कहेंगे यूसुफ कौन है भाई एचआर में बात करने वाला, बिल्कुल लेकिन वो बंदा जब एचआर की बात करता है तो यार 10 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर बिल्कुल उसके अराउंड जब उन्होंने उनको स्ट्रक्चर दिखाया कि यार आप ऑनलाइन के लिए ये डायरेक्शन है, ये अगर आप इसको देखें तो ये आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है। और माशाल्लाह वो यूट्यूब के ऊपर अब समझ आ रहा है कि यार मैं एचआर के अंदर स्कॉलरशिप्स के अंदर और डिफरेंट एंगल से अपने ब्रांड को चीजों को बिल्डअप कर रहे हैं। तो जी पहला सवाल अगेन यही है कि आप किस पोजीशन पे हैं, फिर आपको ज्यादा बेहतर होगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन से फायदा ले सकते हैं। ठीक हो। अच्छा यूसुफ भाई माशाल्लाह आप फ्लिपा पे सुपर सेलर हैं पाकिस्तान में नंबर 1। तो थोड़ा सा लोगों को ये भी बता दें कि ये फ्लिपा क्या चीज़ है और आप लोग किस तरह पर मंथ लाखों रुपया इससे कमा रहे हैं माशाल्लाह। अभी भी रिसेंटली आपने बहुत अच्छे डॉलर कमाए हैं, तो लोगों का थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें। ठीक है। अच्छा, फ्लिपा ये है कि जिस समय ने बताया कि फ्लिपा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेबसाइट्स, पहले वेबसाइट सेल्स एंड परचेज होती थी, अब डोमेन्स भी होती हैं, एप्स भी होते हैं, ई कॉमर्स या शॉपिफाई के स्टोर्स वगैरह भी सेल्स एंड परचेज होते हैं। जी फ्लिपा प्लेटफॉर्म क्यों यूज किया जाता है? वहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों का ट्रस्ट होता है। ठीक है। और फिर जैसे आपको फाइवर का अगर आपको पता है आप लोगों को, तो फाइवर पे ट्रस्ट होता है, दोनों बायर्स और सेलर्स की प्रोटेक्शन होती है, इसलिए हम वहां पे जाके अपनी सर्विसेज वगैरह सेल करते हैं। तो फ्लिपा के ऊपर हम वेबसाइट्स वगैरह सेल्स एंड परचेज करते हैं, वहां पे बायर्स बैठे होते हैं। अब वेबसाइट्स कैसी बिकती हैं ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हो सकता है। वेबसाइट की सेल के 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया जो बायर देखता है वो देखता है कि कितना रेवेन्यू कमा रही है आपकी वेबसाइट। जी अच्छा, इसमें क्या चीज होती है कि अगर आप ये अगर आपको पॉइंट समझ आ जाए तो आपके ऑडियंस को, जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस वेंचर कर, उनके लिए बहुत इफेक्टिव ये चीज होगी समझना। अगर आपकी वेबसाइट ने लेट्स सपोज महीने का $100 कमाया है और आप अगले महीने उसको बेचने जाते हैं तो वो कम से कम $400-500 की रेंज में बिक जाएगी। अब अगर आपकी वेबसाइट ने यही $100 कंसिस्टेंट 6 महीने से कमा रही है, महीने का $100 कमा रही है लेकिन कंसिस्टेंट रेवेन्यू है, तो अब आपकी वेबसाइट जो है ना वो तकरीबन $2000 से लेकर $5000 के दरमियान बिक सकती है। अच्छा, अब अगर यही रेवेन्यू $100 ही मंथली है लेकिन कंसिस्टेंसी से चलता आ रहा है और ये साल का रेवेन्यू हो गया, एक पूरे साल से $100 महीने का कमा रही है, अब आपकी वेबसाइट जो है ना वो 5000 से लेकर $10,000 के दरमियान बिक सकती है। तो ठीक पहला पॉइंट है कि रेवेन्यू के ऊपर लोग बाय करते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है। और सही तीसरा पॉइंट ये कि उसके एसेट्स क्या हैं। अच्छा, इसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं। हमने ऐसी वेबसाइट भी सेल की जिसके अंदर सिर्फ एसेट्स थे, ना ट्रैफिक उसके पास था, ना उसके पास जो है ना रेवेन्यू था। हमने ऐसी जी वेबसाइट भी सेल की जिसके ऊपर सिर्फ ट्रैफिक था, रेवेन्यू नहीं था, और ऐसी भी सेल की जिसके ऊपर तीनों भी थे। राइट। तो एक तो ये चीज। दूसरा, एक और चीज बिजनेस सेल करने की बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है, वो समझने तो अच्छी बात हो जाएगी। वो ये है, हमेशा बिजनेस को उस टाइम पे सेल करें जब आपको नजर आ रहा हो या आपको फील हो यार पीक पे है। सही है। हम लोग क्या करते हैं, जब वो डूब रहा होता है ना, हम तब से तब हम उसको सेल करना चाहते हैं। बिल्कुल अब जब डूबती कश्ती को कौन संभालेगा, मसला तो ये है ना। तो उस टाइम पे आपको अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। ठीक है। तो एक ये चीज है। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा और आपको इसमें बता सकूं कि किस तरह की वेबसाइट्स आपको बनानी चाहिए या उस पर काम करना चाहिए जो अच्छी बिक सकती हैं, जी इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक एवरग्रीन निच का आता है और एक सीजनल निच का आता है। ठीक है। निच ये कि किस टॉपिक के अराउंड आप किस फील्ड में बना बिल्कुल रहे हैं। एवरग्रीन निच से मुराद ये है कि अगर आपकी वेबसाइट एक्नी पे बनी हुई है, गार्डनिंग पे बनी हुई है, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आज से 100 साल बाद भी कोई बंदा एक्नी के बारे में सर्च कर रहा बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड है।
अच्छा, एक बंदा मुझे, अगर आपकी ऑडियंस बल्कि कमेंट करके बताए ये कि जनाब आज आईफोन 1 के बारे में आप सर्च करते हैं या आईफोन 10 के बारे में सर्च करते कोई हैं? भी सर्च नहीं आईफोन करता 10 के 10। बारे में सर्च बिल्कुल करते हैं, राइट? सो ये है सीजनल वेबसाइट कि अगर आज आपने वेबसाइट इसके ऊपर बनाई है तो बहुत अच्छा ट्रैफिक आने के चांसेस हैं, बट आफ्टर 1 ईयर या सम टाइम ये डूब जाएगा। तो हम बिल्कुल। क्या करते हैं, जब सीजनल वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि जैसे ये पीक पे पहुंचे या इसका उसी टाइम बूम में नजर सेल। आए, उस टाइम पे सेल कर दें, तो सही। अच्छा हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है। और सीजनल वेबसाइट्स को हम सेल नहीं करते हैं, और सॉरी जो एवरग्रीन वेबसाइट्स एवरग्रीन। उनको सेल करते हैं, उनको रखते हैं और उसको बिल्डअप करते हैं, और फिर जब अच्छा एक वो हमारे पास बैकअप हो जाता है रेवेन्यू का, स्टैट्स का, ट्रैफिक का, तो वो फिर तो बहुत बड़ी गेम है, मतलब वो तो बिल्कुल। करोड़ों लाखों की गेम है अगर बिल्कुल। आप उस पर चले जाते हैं। ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा, अब आप हमारी ऑडियंस को एक दो क्या गिफ्ट देना चाहेंगे और इनको मजीद क्या मशवरा देना चाहते हैं? अब मेरे पास अक्सर ज्यादा जो लोग आते हैं, एक तो ज्यादा हाउस वाइफ्स हैं और उसके बाद जॉब हम्म। होल्डर बहुत ज्यादा लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, बाहर की कंट्री में है, कोई दुबई में, सऊदी अरब, किसी भी यूरोप में, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्किल सीखें। तो आप लोग क्या मशवरा उनको देंगे? ठीक है। अच्छा, एक स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है और जो टाइम सेव करती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेज, मतलब मिडल मैन के तौर पे आप काम करते हैं। आपके पास कोई स्किल नहीं है, लेट्स सपोज मैं फ्लिपा की अगर वेबसाइट सेल कर रहा हूं तो मैंने वेबसाइट अपनी बनाई नहीं है, मैं क्लाइंट्स बिल्कुल। की कुछ उठा रहा हूँ और उनको मार्केट में जाके बायर्स सेल को कर। सेल कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहली चीज आप ये देख सकते हैं, जिससे आपने कहा कि आपके जो दोस्त हैं, जो यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, वो सब्सक्राइबर्स, वो आते हैं बाहर से। तो जी। आप ये देखें कि क्या एडवांटेज है जो वहां से आप अवेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहीं यूएसए में बैठे हुए या कनाडा में बैठे हुए, तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पे जो लेबर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत चीप है। तो आप यहाँ से बहुत सी चीजें आउटसोर्स करके वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। मैंने खुद ने फ्रीलांसिंग किस तरह की है कि मैंने प्रीमियम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया था। उस ग्रुप्स के अंदर गोरे थे, उनके पास पैसा था। ठीक है। मैंने वहां पे फाइंड आउट किया कि यार उनकी क्या प्रॉब्लम है। पता चला कि यार उनको प्लगइन्स या थीम चाहिए होती हैं। बिल्कुल। मैंने वहां के एडमन से, वो फेसबुक ग्रुप था, वहां पे एडमन से लेके मैंने पोस्ट अप्रूवल करवाई कि यार मैं ये सर्विसेज देता हूँ। यहाँ पे दोस्त से मैंने कांटेक्ट किया जो डिजाइन डेवलपर था बिल्कुल। कि यार मैं इस तरह काम लाऊंगा, बताओ किस तरह काम करते हैं। उसने कहा यार मैं आपको प्राइस दूंगा, ऊपर आप जितना मर्जी कमीशन रख के करते हैं, सब टू यू। मैं क्या करता था, जो वहां से उनको अपडेट किया, कोई क्लाइंट आता था, क्लाइंट्स की डिटेल यहाँ पे इसको देता था, ये मुझे प्राइस कोड करता था $1500, मैं बिल्कुल। $3000 आगे कोड करता था ताकि उसमें डिस्काउंट भी करके बिल्कुल। मुझे तकरीबन बचत हो। तकरीबन 1 महीने के अंदर मैंने साढ़े 7 लाख का बिजनेस किया था, जिसमें से माशाल्लाह। तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट था, जस्ट इधर से उठा के उधर। पहला काम, एक चीज सीखी है 15 साल के एक्सपीरियंस, अगर आपको फायदा उठाना चाहे तो ये कि जितनी जल्दी आप करेंगे ना कमाने के लिए, उतना ही डिले हो जाएगा आपके लिए अर्निंग बिल्कुल। करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहली चीज क्या है, संभलना। इसकी जी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप पानी में डूब रहे हो और आपके फैमिली मेंबर भी डूब रहे हो, तो अगर आप हाथ पांव मारते रहेंगे तो ना आप अपने आप को बचा सकेंगे ना दूसरे को बचा सकेंगे। बिल्कुल। आपको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से रुकना पड़ेगा, और अगर आप रुकेंगे तो आपको शायद नजर आ जाए कि तख्ता पड़ा है, आप उस बिल्कुल। तख्ते पे जाएंगे और फिर खुद को भी सेव करेंगे, फैमिली मेंबर्स को भी सेव करेंगे। तो बिल्कुल। पहली ये चीज है कि संभलना और रुकना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप ऑनलाइन बैठ के बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जल्दी के अंदर, मतलब मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं जो 4-5 साल लग जाते हैं और फिर जब उनसे पूछो कि जी कहाँ पहुंचे हुए हैं, वही जीरो पे होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, आप मतलब अगर मैं इसी में ऐड ऑन करूं, मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस से 10-15 साल के एक्सपीरियंस से एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रेनिंग की थी जो फ्री में अवेलेबल है आपके ऑडियंस के लिए भी, सबके लिए भी, जिसका नाम था योर रोड मैप टू सक्सेस। और अगर मैं दिखा सकूं आपकी ऑडियंस को, जी, मैं ये लिंक कुछ वो आप लोगों चार्ट। को इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत ही आप लोगों की कमाल की चीज है। ये देखिए चार्ट बने हुए हैं, आप लोगों को फ्री में एक्सेस दे रहे हैं, हालांकि ये ये बहुत महंगी चीज है। हम बात कर रहे थे सैस के बिजनेस की रोड मैप की, थोड़ा सा बेसिक में बताता चलो। सैस स्टैंड्स फॉर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तौर पर। ठीक है। आप जिन पे आप अकाउंट्स बनाते हैं और फिर वहां पे हम टूल्स और सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ये पूरा रोड मैप उसका है। और ये यहाँ पे तकरीबन 7-8 पॉइंट्स है, पर ये पूरी 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग है जो फ्री में अवेलेबल है, जो आपको तैमूर लिंक्स अपडेट कर देंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग डेवलपर्स हैं ना,
उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप इसमें जानना चाहते हैं और इसके लिए सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये है ई कॉमर्स का रोड मैप, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक थोड़ा सी और बात क्लियर कर दूं, रोड मैप क्या है। रोड मैप बिल्कुल है मंजिल पे पहुंचने का आसान तरीका। इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं, आपने कराची से इस्लामाबाद आना है, सही है, और आपसे ये कहा जाता है कि जनाब आपने बगैर मैप के जाना है और खुद गाड़ी चला के जाना है, बिल्कुल तो बहुत मुश्किल मुश्किल हो हो जाएगा जाएगा। आपके लिए पहुंचना, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा पेट्रोल किधर से भराना है, आपको ये नहीं पता होगा खाना किधर से खाना है, तो बिल्कुल मंजिल पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपका नक्शा हो कि भाई कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, किधर से खाना खाएंगे, कितनी सवारियां साथ लेके जा सकते हैं, और भी कोई मसले मसाइल आपको तो आपको पता हो, तो मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाता है। तो ये रोड मैप का भी कॉन्सेप्ट यही था कि रादर देन कि आप ब्लॉगिंग लेट्स सपोज स्टार्ट कर लेते हैं, और हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे तैमूर भाई यूट्यूब कर रहे हैं और मैं इनको बिल्कुल जानता हूँ तकरीबन 3-4 साल से, और इनकी एफर्ट्स अगर आपने देखी हो तो सालों से लगे हुए, और कितनी मारे खाई इनको पता है कि कितने स्ट्रगल बस से गुजरे, और आपने इनको जी फॉलो बिल्कुल किया, राइट। तो अब आज कोई बंदा तैमूर भाई को देखता है, इनके सब्सक्राइबर को देखता है, इनकी सक्सेस स्टोरीज को देखता है, तो वो कहता है कि यार मैं भी जो है ना तैमूर भाई के लेवल पे पहुंच सकता हूँ, या मैं भी यहाँ पहुंच जाऊंगा। और वो बिल्कुल जब स्टार्ट करता है और जैसी पहली प्रॉब्लम आती है वो कहता है अच्छा चलो, छोड़ ठीक है, दो। क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, बिल्कुल समझ रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद है कि अगर आपको इस तैमूर भाई ये बता दें, और जो उन्होंने बताया भी अपने कंटेंट के जरिए, और जिस तरह आपको फायदा भी हो रहा है कि कौन सा काम किसके लिए, हर काम हर बिल्कुल किसी के लिए नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई बंदा बता भी नहीं सकता, ये बिल्कुल आपको खुद पता करना पड़ता है एक्सपीरियंस से कि कौन सा काम आपका है। तो ये रोड मैप का जो थीम थी वो यही थीम थी कि इंस्टेड के आप ये काम स्टार्ट कर लें और फिर जाके पता चले ओहो, मतलब एक बंदा कहता है, जैसे आपने कहा फीमेल्स होती हैं और आपके जो जॉब कर रहे हैं उनके बिल्कुल पास टाइम नहीं होता, अब वो बंदा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता है, जी राइट। और उसके बाद लेट्स सपोज वो कहता है ब्लॉगिंग से महीने का $500 कमाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए उसके पास डेली घंटा देने को बिल्कुल 1 आवर वो दे नहीं सकता। तो अब जब वो टाइम नहीं दे सकता, और जो रिक्वायर्ड टाइम है इस बिजनेस को बनाने के लिए, तो वो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल इस सारे चार्ट्स के अंदर एक टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कितना रिक्वायर्ड। अब ये ई कॉमर्स है, आजकल बड़ा ई कॉमर्स का बूम जी चल रहा है, राइट। ई कॉमर्स कैसे आप इफेक्टिव कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स है। फिर ये आपका है जो भी हम वेब प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। वेब प्रॉपर्टीज क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर आप एक चीज देखें तैमूर भाई, जो इनको दिखाना भी मैं चाहता हूँ, ये रास्ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता ये बंदा यहाँ से जम मार के इधर आ जाए, बिल्कुल कभी भी नहीं, ठीक है। प्रॉपर तो है कि ये रास्ते से ही है। गुजरना है, ठीक बिल्कुल है, ये गुजरना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज है। फिर एप्लीकेशन, आजकल एप्लीकेशंस का बिल्कुल बहुत बड़ा बहुत बिजनेस है, ज्यादा बिजनेस है। एप्स बनाना सारा कुछ, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। फिर ये अफिलिएट मार्केटिंग का है, आजकल बड़ा बूम है कि हर कोई कहता है मैं अफिलिएट बिल्कुल मार्केटिंग कर लूं, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग की थोड़ी सी बेसिक अगर मैं बता दूं आपके ऑडियंस के लिए, उनको फायदा रहेगा। जी, जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा पैसा छाप रहे हैं ना, अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। बिल्कुल अगर आपका अपनी ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर से ट्रस्ट और रिलेशनशिप है, तो जो चीज आप कहेंगे वो बाय करेंगे और उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। या बिल्कुल तो ये हो, या फिर जेब में पैसा हो ताकि आप एड्स रन कर सकें और फिर बिल्कुल वहां से ट्रैफिक। तो ये कुछ तकरीबन 11-12 रोड मैप हैं। ये प्रोडक्ट लॉन्च है, प्रोडक्ट लॉन्च हम जी कहते हैं जैसे क्लिक बैंक पे प्रोडक्ट्स हो रही है, वॉरियर फोरम पे वो बिल्कुल आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं अपनी चीजें बना के, उसके बारे में। फ्रीलांसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि जी फ्रीलांसिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, वो आप बिल्कुल कुछ सीख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और वेब प्रॉपर्टीज हो गया, सर्विसेज। अच्छा, फ्रीलांसिंग के बाद जो उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप अपना सर्विसेज का बिजनेस पूरा बिल्डअप करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो उसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, वो उसके अंदर हमने बात की हुई है। ब्लॉगिंग, ठीक जी है। अब ये ब्लॉगिंग के अंदर तकरीबन हमारे हैं 15 पॉइंट्स हैं, तो वो ब्लॉगिंग को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसके बिल्कुल अंदर क्या क्या चीजें, ये सारे पॉइंट्स हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन पे, मतलब ये तकरीबन 11 के 12 रोड मैप्स हैं। इसके बाद वर्डप्रेस का भी एक रोड मैप बनाया हुआ है। जी तो थीम यही है कि आप जो भी करना चाहते हैं, ये रोड मैप्स अवेलेबल है, इसकी फ्री में ट्रेनिंग अवेलेबल है, जाके एक दफा देख लो, ताकि आप ये डिसाइड कर लें कि यार क्या ये आपने काम मेरे करना लिए है। क्या है। हाँ, करना गया, बिल्कुल यही बोला। बिल्कुल यूसुफ भाई, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। माशाल्लाह आपने बहुत कीमती बातें बताई हैं। असल में जो लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे वो उनको जरूर पता चला होगा कि यार आज की वीडियो और इंटरव्यू से हमने कितना कुछ सीखा है, जो लोगों को सालों लग जाते हैं
और आप लोगों के साथ 20 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ दोबारा एक और इंटरव्यू बनाऊंगा यूसुफ भाई के साथ, वो लाइव होगा और आप लोगों को ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी उसमें दिखाएंगे। ये तो खाली हम दो बोल रहे थे, आप लोगों को शायद इतनी समझ ना लगी हो, जितना प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को समझ लगेगी। तो थैंक यू यूसुफ भाई, आपने अपने कीमती टाइम में से इन टाइम निकाला। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ मैं एक लाइव इंटरव्यू के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और यूसुफ भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।